मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर गैस लॉज थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने फर्स्ट लॉ जो था बॉयल्स लॉ वो पढ़ लिया था। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नेक्स्ट आज हम जो पढ़ेंगे वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? At constant pressure, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273 of its volume at 0 degree Celsius. For every 1 degree centigrade rise or fall in temperature. ठीक है, क्या कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां हमारे पास कांस्टेंट क्या है? प्रेशर है। कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, क्या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कितना होगा? 1 अपॉन 273 टाइम्स, मतलब इतना कम हो जाएगा या इतना ज्यादा हो जाएगा जो उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस से उससे। ठीक है, जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है उससे इतना चेंज होगा। कब? जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको भी अभी देखो और मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ। एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको अब क्या याद रखना है इसमें? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज directly proportional to temperature टेम्परेचर की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका मतलब क्या था कि सपोज करो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर। तो जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसमें कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, कितना जो वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा 1 अपॉन 273, इतना वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जब मैंने 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया तो इसके पास जो वॉल्यूम है 1 में से इतना कम कर दो, इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने के साथ वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। कि जो प्रेशर में चेंज आएगा वो कितना होगा? 0, तभी तो वो कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर में ही कुछ चेंज आ गया तो फिर वो कांस्टेंट कैसे रहा? कांस्टेंट तो ऐसे ही रहा कि उसके अंदर कोई चेंज ना आए। तो हम तो कह रहे हैं ये क्या है? डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, और चेंज इन प्रेशर कितना होना चाहिए? 0। चेंज इन प्रेशर क्या होना चाहिए? 0। तो ये डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन प्रेशर को। ठीक है, कोई एक वैल्यू होगी उसकी फिक्स, लेकिन वो फिक्स ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू K इंटू T। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहां से मैं लिख सकता हूं V अपॉन T इज इक्वल टू K, इट मींस कांस्टेंट। या हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या आपके पास? K। कांस्टेंट क्या आपके पास? K है, कुछ भी K हो सकता है। ठीक है, K की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिक्स रहेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो V अपॉन T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इनका ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं लेट V एट टेम्परेचर at temperature T1 volume of the gas is V1। ठीक है,
at temperature T1 volume of the gas at temperature T1 volume of the gas is V1 and at temperature T2 volume of the gas is V2। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया तो वॉल्यूम भी V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और यहाँ V1 अपॉन T1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा V अपॉन T की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम वॉल्यूम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, V1 से, T को किससे, टेम्परेचर को किससे रिप्लेस कर दिया, T1 से, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। एंड V2 अपॉन T2 इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। देयरफॉर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। कि हमें अगर टेम्परेचर, हमें देखना कि अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, हमें टेम्परेचर गिवन है और कोई वॉल्यूम गिवन है, फिर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, पूछेगा वॉल्यूम बताओ कितना चेंज आया, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। इससे हम वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये। अब आपने जो फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी थी, जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, उसमें क्या था कि हम कह रहे थे कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस से तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। अब ये कितना डिक्रीज और कितना इंक्रीज करेगा, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हमने लिखा कि 1/273 टाइम्स क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो अब वो होगा कितना, उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, Vt is equal to V0, Vt is equal to V0 plus V0 upon 273 into T, V0 upon 273 into T। ये हमने लिख दिया मैथमेटिकली। क्या लिख दिया, मैथमेटिकली। फर्स्ट जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग उसको हमने मैथमेटिकली इस तरीके से लिख दिया। बिल्कुल आसान है कि जो अब यहां आपके पास Vt क्या है, Vt इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस। Vt क्या आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री मतलब कोई भी टेम्परेचर है, और V0 है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है, T, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना चेंज आ रहा है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टेम्परेचर पता है कि किस टेम्परेचर पे हम वॉल्यूम देख रहे हैं, Vt V0 भी हमें पता होगा, तो हम या मतलब जो भी हमें चीज पूछना चाह रहा है वो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये हो सकती है। सभी को आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हम प्लॉट्स देखेंगे, ग्राफ देखेंगे कि क्या रिलेशन रहने वाला है का, और हम टर्म पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ देखते हैं। अगर हम प्लॉट देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वॉल्यूम हमारे पास है लीटर में और टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का एक्सिस है और ये हमारे पास टेम्परेचर का एक्सिस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे, गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम, कि पहले ये नियर अराउंड 6K था और अब बिलो 4 हो गया। तो हम जैसे ही टेम्परेचर कम करते ला रहे हैं, जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे अब इसके आगे जब हम इसको फर्दर प्लॉट करेंगे, ये मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया है, यहाँ तक जो आपके पास यहाँ इस पॉइंट तक ये जो कर्व है वो गैस के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, गैस के लिए। अब उसके बाद जैसे ये कम आएगा, जो आपकी गैस है वो तो लिक्विफाई हो जाएगी, वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और उसका जो वॉल्यूम है वो और कम हो जाएगा। अब हम जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, हम तो लिक्विड की अभी प्रॉपर्टीज पढ़ ही नहीं रहे, हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, गैस की। ये जो लॉ है ये भी किससे रिलेटेड है, गैस लॉ है। ये वॉल्यूम को लिक्विड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ जैसे ही जो आपकी गैस लिक्विफाई होगी, हम जो प्लॉट है वो ड्रॉ करना बंद कर देंगे। हमारी जो रीडिंग्स है हम यहीं तक नोट करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। फिर आगे जैसे जब हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करेंगे, हम मान लेंगे कि वॉल्यूम उसी तरीके से कम होता जा रहा है जैसे यहाँ होता रहा है, तो जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पे। कहां जाके रुकेगा? -273 डिग्री सेल्सियस से। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी एक रीजन है। देखो हमने अभी एक इक्वेशन लिखी थी, Vt = V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू टी। अब यहाँ जो टेम्परेचर है वो मैं क्या ले रहा हूं? -273 डिग्री सेल्सियस। तो देखो V एट -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। V0 प्लस V0 हमें नहीं पता, कोई भी गैस हमने मान लिया, उसका जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना है? V0 है। तो यहाँ क्या आएगा? V0 अपॉन 273। और यहाँ T क्या आएगा? ये जो टेम्परेचर है -273, क्या आ जाएगा? -273। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? V0 -273 अपॉन 273 इंटू V0। 273 से 273 कैंसिल, V0 माइनस V ये कट गया, तो V इज इक्वल टू ना V -273 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये वॉल्यूम है कितने टेम्परेचर पे? -273 डिग्री सेल्सियस पे। और कोई रोल नहीं है इसका कि ये इसके आगे है या इसके साथ है या ये वॉल्यूम नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वॉल्यूम मैं दिखा रहा हूं कि -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या वॉल्यूम रहेगा। तो वो जब हमने कैलकुलेट किया वो किसके बराबर आया? 0 के। किसके बराबर आया? 0 के। तो ये इम्पॉसिबल है, ये मीनिंगलेस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी गैस को हम कंप्रेस करते जा रहे हैं या हम उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास आएंगे, फिर पास आ जाएंगे। कि देखो पहले वो गैसीय स्टेट में था, मॉलिक्यूल्स दूर थे, ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर कम किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसके मॉलिक्यूल्स पास आ गए, और हमने टेम्परेचर कम किया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर गए और वॉल्यूम और भी कम हो गया। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि मैं वॉल्यूम कम करता जा, टेम्परेचर और कम करता जा रहा हूं और ये खत्म ही हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि कोई सॉलिड है और उसका टेम्परेचर आपने कम कर दिया और वो खत्म हो जाए, 0 वॉल्यूम हो जाए। ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये मार्कर है, आप इसको कितनी ठंड में रख लो, इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा, इसकी शेप इतनी ही रहेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, पार्टिकल्स और क्लोजली पैक्ड हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये डिमिनिश हो गया या ये बिल्कुल एक स्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन स्टिक में। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो और यहाँ तो हम बात करें कि वॉल्यूम 0 हो गया कि ये तो खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल भी जगह नहीं घेरेगा ये। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्पेस ना ऑक्यूपाई करे। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर है वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है कि हम कह रहे हैं, हमने मान लिया कि ये यहाँ जाके जो टेम्परेचर है या यहाँ जाके जो वॉल्यूम है वो गैस का 0 हो गया, इसके आगे नेगेटिव तो वॉल्यूम वैसे ही नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये जो कर्व है वो -273 डिग्री सेल्सियस पे जाके रोक दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम हो गया 0। हाइपोथेटिकली हमने मान लिया कि वॉल्यूम कितना हो गया? 0, लेकिन अब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये भी हाइपोथेटिकल है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये हमने इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है कि ये कुछ पार्ट तो लिक्विड के लिए, और उसके आगे जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो भी सॉलिड के लिए, और फिर जब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद भी जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम नहीं हो सकता। ये वॉल्यूम वाला ग्राफ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम यहाँ भी जाने के बाद कम होता जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और जब इस लाइन को टच कर गया तो मतलब वॉल्यूम 0 हो गया। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये प्लॉट जो था वो हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया, ठीक है, और देखा कि ये कहां जाके मिला? -273 डिग्री सेल्सियस पे, और इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना हो गया? 0 हो गया। इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या डेफिनेशन होगी वो लिखते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट 0।
क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, जीरो इसलिए बोल रहे हैं एब्सोल्यूट क्योंकि यहाँ केल्विन में अगर देखें तो हमारे पास ये जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस, ये 0 केल्विन है। कितना है? 0 केल्विन। तो इसके लिए इसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है। और ये है द हाईएस्ट, सॉरी द लोवेस्ट पॉसिबल hypothetical temperature of -273 degree Celsius at which volume of a gas is supposed to be zero, is called absolute zero, is called absolute zero। इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट जीरो बोलेंगे। वो टेम्परेचर, वो -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जिसपे गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक है, ये हम इक्वेशन जो हमने लिखी थी उसी के अकॉर्डिंग ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, हमने देखा भी अभी। ठीक है, तो अब चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं कि कांस्टेंट, आपको क्या याद रखना है मेन इसमें, कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। कि जब हम किसी भी गैस को हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम भी बढ़ गया, और जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है या जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए टेम्परेचर के। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस, 23.4 डिग्री सेल्सियस, ए बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। ठीक है, ये टेम्परेचर है और कह रहा है जो वॉल्यूम है वो है आपके पास 2 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है। ये टेम्परेचर है। कह रहा है इस टेम्परेचर पे हमने एक शिप जो है वो ओशन के अंदर जा रही है, टेम्परेचर है इतना, तो उसके अंदर एक बैलून है जिसमें हमने 2 लीटर एयर जो है वो फिल कर रखी है। What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Oceans where temperature is 26 डिग्री सेल्सियस? और जब वो इंडियन ओशन के पास आएगी तो इंडियन ओशन जो है वो उनका टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ जो टेम्परेचर हमें मिला वो था 26.1 डिग्री सेल्सियस, 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है अब जो वॉल्यूम है V2 वो कितना हो जाएगा? जो बैलून का वॉल्यूम है अब कितना आएगा? तो देखो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मतलब 2 लीटर से ज्यादा ही आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहां से V2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? V1/T1 इंटू T2। तो वॉल्यूम आपको फर्स्ट तो दे रखा है 2 लीटर और T2 आपके पास है 26.1 और ये है 23.4, 26.1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 23.4 डिग्री सेल्सियस। और जब इसको हम सोल्व करेंगे, अब यहाँ जो हमें टेम्परेचर है पहले आपको करना क्या है इसमें एक, कि आपको जो टेम्परेचर दे रखा है ये आप केल्विन में चेंज कर लो। किसमें चेंज कर लो? केल्विन में चेंज कर लो। और जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? 273। जब भी हम टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर जब हमें केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड कर दो? 273। तो इसमें भी हम 273 ऐड करेंगे कि T1 इज इक्वल टू 23.4 प्लस 273। ये आपके पास अब कितना आ जाएगा? आपके पास हो जाएगा 296.4, 296.4। और जब हम T2 जो है वो है हमारे पास 26.1 प्लस 273, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास
299.1 केल्विन, और ये हमारे पास केल्विन में, ठीक है। तो अब हम यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। V1 आपको दे रखा है 2 और T2 आपको दे रखा है 299.1 और ये आपको दे रखा है 296.4 और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2.018 लीटर। V2 की वैल्यू आ गई 2.018 लीटर कि जब हमने वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। 2 लीटर से कितना हो गया 2.018 लीटर, इतना हो गया, ठीक है। तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, ऐसे ही एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब इससे आगे का जो है वो हमारे पास और भी लॉज हैं। गेल लुसाक्स लॉ है हमारे पास, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ है, वो क्या होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट रहती है किसी भी स्टूडेंट को तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे जो गैस लॉ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना है। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।